सभी को प्रणाम। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ गायत्री शक्तिपीठ शाजापुर, और गायत्री शक्तिपीठ शाजापुर का ही एक हर्बल गार्डन है जो कि नेचुरोपैथी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जूस सेंटर आदि कार्य किए जाते हैं। आज मैं उन्हीं के प्रमुख और हमारे योग शिक्षक भाई लोकेंद्र जी भाई साहब से आपकी वार्तालाप करवाने वाला हूँ। भाई साहब का बहुत ही गहरा लगाव है गायत्री परिवार के प्रति, और अपने कार्य को वह एक दृढ़ निष्ठा के साथ, संकल्प शक्ति के साथ में एक नई ऊर्जा के साथ हर दिन कार्य करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब युवाओं को काफी प्रेरित करते हैं इसके लिए, और इन्हें मैं अपना स्वयं गुरु भी मानता हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय आने से पूर्व भाई साहब का मार्गदर्शन और भाई साहब के साथ ही योग करवाने का मुझे अवसर मिला। भाई साहब प्रणाम है आपको बहुत बहुत, और आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे से जुड़े इसके लिए। आपका गायत्री परिवार में कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो आपको बधाई, जो हमारे देखते देखते ही आप इतने कम समय में इतनी ज़्यादा आपने प्रोग्रेस की, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। और गायत्री परिवार से जुड़ने की जो बात है, तो बचपन से ही फादर हमारे सर्विस में थे, तो हमको जगह जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो बार बार जो है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ता था। तो हम नीमच में रहा करते थे, उस समय छोटे थे, तो उस समय कुछ गायत्री परिवार की एक्टिविटियों से हम जुड़े थे। मदर फादर हमारे जाते थे, हम भी जाते थे, प्रसाद मिलती थी, बड़ा आनंद आता था, तालियां बजाते थे। उसके बाद योग की भी कक्षाएं वहाँ पे कोई शिविर वगैरह लगे थे, तो उस समय हमने भी ज्वाइन किया था। चौथी पाँचवीं की बात है, तो वो चीज़ आज भी हमारे दिमाग में है। उसके बाद फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर इन चीज़ों से हम फिर कट गए, तो फिर वापस शिक्षण में लग गए, हमारी व्यवस्था से लगे रहे। तो बीच में ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला कि हम इन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाए। वो मन में आज भी मलाल है कि हम शुरू से अगर जुड़े रहते, तो जिस प्रकार और भी लोग यज्ञ वगैरह करते हैं पूरा विधि विधान के साथ, तो वो चीज़ हम सीख लेते, तो आज हम वो भी कर पाते। उसके बाद में शाजापुर में आने के बाद फिर गायत्री नगर में सहयोग से यहाँ पे मकान हमको बनाने का मौका मिला, पास ही मंदिर था। तो वापस से जब इन गतिविधियों को देखा, तो धीरे धीरे मानसिक रूप से फिर हम जुड़े। और उसके बाद कुछ समय ऐसा आया 5-6 वर्ष पहले कि अचानक से हमने भारत विकास परिषद के माध्यम से जो है कि गायत्री शक्तिपीठ में एक योग शिविर लगाया। तो अपने हरीश जी भाई साहब से भी हमारा उस समय संपर्क हुआ, और जब शिविर लगा तो हम दोनों की जो है सामंजस्य बैठा कि हमने कहा भाई साहब इस शिविर को अपन जो है कि कंटिन्यू ही करते हैं। तो वो योग संयोग रहा या गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, प्रेरणा रही कि हम उस 8 दिवसीय शिविर को लगभग हम 6-7 साल तक उसको कंटिन्यू कर पाए हैं। और उसी के दौरान आपसे भी परिचय हुआ था, तो वो गुरुदेव की ही प्रेरणा रही। उसके बाद धीरे धीरे अन्य गतिविधियों को भी हम समझने लगे, और गुरुदेव का साहित्य जो है वो इस दौरान पढ़ने को मिला, तो उससे काफ़ी कुछ हमको गायत्री परिवार से हम जुड़े, और इस तरह से सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगी कि यह एक्टिविटी किस प्रकार से जीवन के लिए उपयोगी होती है। आपको गुरुदेव की चेतना ने किस तरीके से प्रभावित किया? जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ने में मेरी रुचि थी, और टेक्निकल स्टूडेंट अपन रहे हैं, तो जीवन में हमेशा ये देखने का एक नज़रिया होता था कि ये चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, मतलब क्यों और कैसे एक जीवन में रहा है। तो जब जीवन में बहुत सारे घटनाक्रम घटित हुए, तो दिमाग में आया कि यार जब कोई मशीनरी इस तरह से काम करती है, उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या इस तरह से जीवन को भी अपन कोई कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये घटनाक्रम किस प्रकार से होते हैं? तो संयोगवश हमारे फादर जो है वो अखंड ज्योति पत्रिका मंगाया करते थे। तो पहले तो अपन इन चीज़ों को ऐसा समझते थे कि यार क्या है, धार्मिक चीज़ें, ये कोई मतलब अपने काम की चीज़ नहीं है, बुजुर्गों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, या इस तरह से टाइम पास की चीज़ें हैं, इसका जीवन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जब 2-4 बार उन पुस्तकों को अचानक से समय था तो अपन ने पलटा, तो जब पलट के देखा तो उसमें कुछ विज्ञान की चीज़ें समझ में आई, क्योंकि विज्ञान के स्टूडेंट अपन रहे थे। तो जब देखा तो फिर धीरे धीरे उन चीज़ों में लगा हुआ, तो गुरुदेव के बहुत सारे जब साहित्य पढ़े, तो धीरे धीरे जाके समझ में आने लगा कि एक एक चीज़ जो गुरुदेव ने बताई है, उसका एक एक चीज़ का मीनिंग है, उसके परिणाम मिलते हैं, और सारी चीज़ें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप का उत्थान करने के लिए। तो जो लाइफ हमारी उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि कॉलेज के समय में भी अब आपको मालूम है कि उस समय युवाओं में किस तरह की चीज़ें आ जाती थी, और कैसी उनकी जीवन शैली होती थी, लेट उठना और अन्य चीज़ों का उपयोग करना, चाय पीना, मसालेदार चीज़ें खाना, घूमना फिरना। तो जब इन चीज़ों से धीरे धीरे विचार का परिवर्तन आया
और विचार से फिर अपने आचरण के अंदर परिवर्तन आया, प्रकृति के अंदर परिवर्तन आया, कार्यशैली में परिवर्तन आया, और उसके बाद परिणाम जब परिवर्तित दिखे तो धीरे धीरे उसमें लगाव हमारा और काफ़ी बढ़ गया। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस गायत्री परिवार से जोड़कर कि वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं? आज का जो युवा है आप देखते हैं कि वो बिल्कुल भटकाव में पहुंच गया है एक तरीके से। वो आजकल किसी के भी चक्कर में आकर के अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, यहाँ तक कि वो मौत को तक गले लगा लेता है। तो किस तरीके से योग इसमें सहायक भूमिका निभा सकता है? अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य श्री राम शर्मा जी आचार्य, तो उनको जब अपन ने पूरा पढ़ा, उनके साहित्य को पढ़ा, मतलब उनको ही पढ़ा, तो उनकी जो मेन चीज उन्होंने जो बताई थी, जो उनके दादा गुरु थे, मुझे नाम तो नहीं पता, कि उनके द्वारा उनको जब चीज बताई गई थी तो दो चीजें उस समय बताई गई थी कि बसंत पंचमी के दिन शायद दीपक प्रज्वलित हो रहा था, उस समय कोई घटना हुई थी, है ना, इस तरह की बात है। तो वो मुझे वो चीज आज भी याद है कि जब उनका जीवन परिचय मैंने पढ़ा था तो उसमें उनके जो गुरु ने बताई थी वो दो चीजें उन्होंने कंठस्थ की थी कि एक तो 24 गायत्री मंत्र के कोई पुरस्चरण बताए थे 24 साल तक जो उनकी साधना चली थी। एक चीज उन्होंने बताई थी कि भाई ये एक चीज अपने को करना है, और दूसरी चीज उन्होंने जो बताई थी कि बो और काटो, ये मुझे आज भी याद है कि दो चीज उन्होंने बताई थी, तो वो मैंने भी याद रखने का प्रयास किया कि बो और काटो। वो बो और काटो में ये है कि कुछ चीजें तो अपने को ईश्वर ने दी है, शरीर दिया है, अपने विचार दिए हैं, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है बोना है अपने को। बोना क्या है कि अपना श्रम जो है समाज के उत्थान के लिए बोना है, अपने विचारधारा जो है समाज के उत्थान के लिए बोना है, ऐसा काम करना है जो लोक हित में हो, दूसरे का भला हो, इस तरह से। अब वो जब भला अपन करेंगे तो चीजें बाद में समझ में आई, क्योंकि आइंस्टीन का जो नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसा हम क्रिया करेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। तो इसको अपन टेक्नोलॉजी से भी या एक तकनीकी रूप से भी देखते हैं, तो यदि हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो जैसा अपन ने बोला, जैसे पहाड़ों में जब अपन साउंड डालते हैं तो उसका वापस वैसा के वैसी चीजें आएगी। अगर किसी का बुरा अपन करेंगे तो वो अपने ऊपर ही आएगा, या अपन किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो अपन ही गिरेंगे। तो ये चीज उस समय से समझ में आई कि अपने साथ ये घटनाएं, दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। तो जब अपन ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन किया तो समझ में आया, और उसके जब रिजल्ट अपन ने देखना शुरू किए, क्योंकि हम क्या एकदम से किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते थे कि एक बार उसको अपन कोई भी है तो एकदम गुरु मान के अपन ने किसी के पांव पकड़ लिया था, नहीं। पहले अपन उनको जानेंगे, समझेंगे और वैरायटी देखेंगे अलग अलग। 4 चीजों को अपन ने देखा, जब कंपेयर किया, जब अपने को समझ में आया कि नहीं यार अपने को ये चीजें, अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो अपन 4 चीजें देखते हैं। तो अपने जीवन के लिए अगर किसी को गुरु बनाना है तो अपन ने बहुत लोगों की स्टडी करने के बाद जब चीजें सामने आई कि वास्तव में अगर कोई निस्वार्थ भाव से अगर कोई चीजें बता रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव की साहित्य से हमको काफी चीजें सीखने को मिली। तो बो और काटो वाली जो चीज है, तो वो आज युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि भाई इन चीजों को अपने को समझना पड़ेगा। अध्यात्म जो है एक साइंस है पूरा, अपन इसको विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान क्या है कि भाई जो चीज अपन सकारात्मक परिणाम लाने के लिए जो प्रक्रिया अपन करेंगे, तो उन प्रक्रियाओं को अपने को समझना है कि इनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है और क्या चीजें छुपी हुई हैं। आज युवाओं को आप ये बात कहना चाहेंगे कि वो एक बार शांति कुंज आकर के देखें, क्योंकि वो जो पृष्ठभूमि है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी और आपका मेरे से ज्यादा अनुभव रहा है शांति कुंज में रहने का, तो क्या वो एक बार शांति कुंज आने के बाद में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सकता है वहाँ की दिनचर्या को देखकर? देखिए, शांति कुंज जो जाने की बात है उसके पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार गुरुदेव के साहित्य से वो जुड़े, क्योंकि जब कहीं भी आदमी जा रहा है माइंड मेकिंग करके जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा। एक घूमने फिरने के उद्देश्य तो अपन जाते हैं, और कुछ अपन क्या है कि प्रकृति और आकृति 2 चीजें समझते हैं, तो अब सिर्फ आकृति देख के वहां घूम फिर के कई लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं। लेकिन प्रिपरेशन के साथ में अगर उस चीज को समझने के हिसाब से कोई जाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और हम कह रहे हैं कि शांति कुंज जाइए और 4 जगह दूसरी जगह भी जाइए, और उनका फिर आप कंपेयर कीजिए, और फिर आप उसके रिजल्ट खुद डिसाइड कीजिए कि भाई कौन सी चीज अपने को जीवन में अपनाना है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि गुरुदेव ने जो लिखा है उसको समझें,
और समझने के बाद में उसका प्रयोग करें। डायरेक्ट आप भले आप उसको आत्मसात न करें, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग करें, 8 दिन के करें, 15 दिन के करें, और उसके बाद जो उससे रिजल्ट आ रहे हैं उसको अनुभव करें, और धीरे धीरे उस समय अवधि को अपन बढ़ाते चलें। और घूम फिर के जो आज मोटिवेशनल स्पीकर जो बता रहे हैं, या वेस्टर्न से जो चीज़ें आ रही है, हिप्नोटिज्म आ रहा है, या और भी चीज़ें आ रही है, सारी चीज़ें है, ध्यान आ रहा है, योग आ रहा है, तो ये सब घुमा फिरा के जो है सारी चीज़ें जब मैंने इधर उधर ढूंढी तो वो सारी चीज़ें गुरुदेव के साहित्य में मुझे मिली। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। प्रणाम। धन्यवाद।